देखिए आज हम लोग रिमूव टू का टाइप 3 पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइप 2 और टाइप 3 में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। देखिए टाइप 2 में क्या था, यहाँ टू, उसके बाद यहाँ एडजेक्टिव था, उसके बाद यहाँ फॉर था। अब फॉर के बाद यहाँ देखिए कोई ना कोई नाउन था, सब में फॉर के बाद नाउन था। और यहाँ देखिए फॉर के बाद प्रोनाउन है, जैसे मी, यू, हर, अस, या नाउन भी है चिल्ड्रेन या अनएक्सपीरियंस्ड टीचर। तो उसमें क्या था टाइप 2 में कि फॉर के बाद सिर्फ नाउन था और यहाँ नाउन के अलावे प्रोनाउन भी है। नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नाउन या प्रोनाउन के बाद इन्फिनिटिव आएगा, जैसे टू सॉल्व। इन्फिनिटिव यानी वर्ब के पहले जब टू आ जाएगा तो वही क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ देखिए सब में इन्फिनिटिव होगा। टू सॉल्व इन्फिनिटिव है, टू डिफीट इन्फिनिटिव है, टू कैरी इन्फिनिटिव है, टू क्रॉस इन्फिनिटिव है, टू सॉल्व इन्फिनिटिव है, टू टीच इन्फिनिटिव है। यानी सब में फॉर के बाद प्रोनाउन भी होगा, नाउन भी होगा और उसके बाद इन्फिनिटिव जरूर होगा, जो कि इसके पहले वाले टाइप में इन्फिनिटिव नहीं था। तो ये डिफरेंस था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सो के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद दैट। यहां तक तो सेम ही रह रहा है सब टाइप में। उसके बाद यहां नाउन होगा, अगर सेंटेंस में नाउन होगा तो उसी को लिखेंगे। अगर प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन यहां होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और हम जब उसको सॉल्व करेंगे, रिमूव टू करेंगे, तो उसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म में कर देंगे, चेंज करके सब्जेक्टिव में लिख देंगे। नाउन होगा तो सेम टू सेम उतार देंगे, और अगर प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन जब भी होगा यहाँ तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, उसको हम सब्जेक्टिव में कर देंगे। उसके बाद यहाँ हम अब जानते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो कांट और पास्ट में होगा तो कुडंट, वो कर देना है। उसके बाद वर्ब, उसके बाद इट। अब देखिए द प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर मी टू सोल्व। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस प्रॉब्लम, सब्जेक्ट हो गया दिस प्रॉब्लम, हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, उसके बाद रूल में क्या है सो, तो सो लिख दिए। एडजेक्टिव हो गया कॉम्प्लेक्स, उसके बाद दैट। देखिए दैट के बाद क्या है कि यहां पर मी है ना, और मी ऑब्जेक्टिव है, तो यहां पे क्या किया गया कि मी का सब्जेक्टिव कर दे दिया गया आई। मी है तो उसको सब्जेक्टिव में चेंज कर दिए आई, और सेंटेंस चूंकि प्रेजेंट में है तो कांट, उसके बाद वर्ब हो गया सोल्व, और लास्ट में हो गया इट। दूसरा सेंटेंस है योर एनिमीज आर टू स्ट्रॉन्ग फॉर यू टू डिफीट। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया योर एनिमीज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया आर के बाद हो गया सो के बाद हो गया स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के बाद दैट के बाद देखिए यहाँ पे यू है, और यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों यू ही होता है। यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और यू का सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया है, यू आया है। उसके बाद देखिए सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कांट, उसके बाद डिफीट, उसके बाद देम। योर एनिमीज आर टू स्ट्रॉन्ग फॉर यू टू डिफीट, योर एनिमीज आर सो स्ट्रॉन्ग दैट यू कांट डिफीट देम। तीसरा है द बंडल इज टू हैवी फॉर हर टू कैरी। तो यहां देखिए द बंडल हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद इज, उसके बाद सो, उसके बाद हैवी, उसके बाद दैट के बाद सी। यहां देखिए हर है ना, हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, उसको कर दिया गया सी। प्रेजेंट में सेंटेंस है तो कांट कैरी इट, द बंडल इज सो हैवी दैट शी कांट कैरी इट। अगला सेंटेंस है द रिवर वाज टू वाइड फॉर अस टू क्रॉस बाय स्विमिंग। इसको जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया द रिवर, उसके बाद हो गया वाज, उसके बाद सो, उसके बाद वाइड के बाद दैट, और दैट के बाद देखिए यहाँ अस है जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो उसको हम चेंज करके कर दिए सब्जेक्टिव, तो हो गया वी। सेंटेंस देखिए वाज यानी पास्ट में है, तो पास्ट में है तो यहाँ यूज किए कुडंट, उसके बाद क्रॉस, उसके बाद इट, उसके बाद बाई स्विमिंग अदर वर्ड हो गया तो बाई स्विमिंग लास्ट में लिख दिए। अगला सेंटेंस है द सम वाज टू कॉम्प्लेक्स फॉर चिल्ड्रेन टू सॉल्व। तो यहां देखिए सब्जेक्ट हो गया द सम, उसके बाद वाज, उसके बाद सो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स, उसके बाद दैट तक तो सारे टाइप में सेम रह रहा है। दैट के बाद देखिए चिल्ड्रेन नाउन है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं, नाउन है तो उसको वैसे ही उतार देंगे चिल्ड्रेन। अब सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो कुडंट,
वर्ब है सॉल्व, लास्ट में इट, द सम वाज सो कॉम्प्लेक्स दैट चिल्ड्रेन कुड नॉट सॉल्व इट। लास्ट सेंटेंस है दिस लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर एन अनएक्सपीरियंस्ड टीचर टू टीच। तो देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया दिस लेसन, हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, उसके बाद सो, एडजेक्टिव हो गया डिफिकल्ट, फिर आपका हो गया दैट, दैट के बाद एन अनएक्सपीरियंस टीचर, टीचर नाउन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है तो वैसे ही लिख दिए एन एक्सपीरियंस टीचर। सेंटेंस है इज यानी पास्ट प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में है तो हम क्या यूज कर दिए कांट, उसके बाद वर्ब है टीच, लास्ट में हो गया इट। तो डिफरेंस यही है कि इसके पहले वाले में फॉर था तो फॉर के बाद यहाँ नाउन था और यहाँ प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद इन्फिनिटिव है। तो अगर सेंटेंस में नाउन हो प्रोनाउन हो बाद में अगर इन्फिनिटिव हो तो उसमें क्या करना है कि इस प्रोनाउन को सब्जेक्टिव में चेंज कर देना है। नाउन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नाउन को वैसे ही लिख देना है, लेकिन जैसे ही फॉर के बाद कोई प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन जब भी होगा, यही सबसे की पॉइंट है कि प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव में होगा, उसको हम सब्जेक्टिव में चेंज कर देंगे। मी होगा तो आई कर देंगे, अस होगा तो वी कर देंगे, यू होगा तो यू कर देंगे, यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होता है। अगर हिम होगा तो हिज ही कर देंगे, हर होगा तो सी कर देंगे, देम होगा तो दे कर देंगे, और इसके अलावा कोई नाउन हो तो उसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे। और उसके बाद भी तो वही सेम है, कांट और कुडंट जानते ही हैं कि सेंटेंस अगर प्रेजेंट में रहता है तो हम कांट लिखते हैं और पास्ट में रहता है तो कुडंट लिखते हैं, लास्ट में हम इट लिखेंगे। ये रिमूवल ऑफ टू का थर्ड टाइप था। इसके बाद हम देखेंगे चौथा टाइप नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।